जय शिवराय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले समंदर के बीच 438 दिन तक जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्ची घटना है। उस इंसान के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रू स्टोरी ऑफ जोश ओल्वरेंगा, द लिविंग लेजेंड। मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाला 36 साल का जोश ओल्वरेंगा अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मछली पकड़ना उसका पेशा था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी थी। उसके साथ था उसका 22 साल का दोस्त एजेकियल कॉर्डोबा, जो नया था लेकिन जोश पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। दोनों ने तय किया कि इस बार थोड़ा और आगे समंदर में जाएंगे, जहां बड़ी मछलियां मिलती थी। लेकिन किसे पता था कि जो जाने का प्लान सिर्फ एक दिन का था, वो 438 दिनों की एक क्रूर और दिल दहला देने वाली परीक्षा बन जाएगा। जाने से पहले एक अनुभवी मछुआरे ने जोश को टोका और कहा, मत जा बेटा, आज समंदर कुछ कह रहा है। लेकिन जोश ने हल्के में लिया, जवाब दिया, बस कुछ घंटों में लौट आएंगे सर। उन्हें कहां पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उनकी छोटी सी नाव, जिसमें सिर्फ एक इंजन, थोड़ा खाना, एक छोटा रेडियो और कुछ बर्फ थी। समुंदर में अंदर जाने के दूसरे ही दिन समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। भयानक तूफान शुरू हो गया। लहरें मानो आसमान से टकरा रही थी और नाव तिनके की तरह उछल रही थी। इंजन बंद हो गया, रेडियो खराब हुआ। जो कुछ मछलियां थी उसे भी फेंकना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। जोश अनुभवी था, लेकिन उसका दोस्त कमजोर पड़ने लगा। 4 महीने तक वो लड़ा, भूख से, प्यास से, तूफान से, लेकिन आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया। जोश ने अपनी आंखों के सामने अपने साथी को मरते देखा, एक ऐसी मौत जिसे कोई नहीं देखना चाहता। उसके बाद जोश पूरी तरह अकेला रह गया। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंदर एक डरावनी खामोशी। हर सुबह वो आंखें खोलता तो लगता शायद ये मेरी आखिरी सुबह है। हर रात वो आसमान को देखता तो सोचता, क्या ये मेरी आखिरी रात है। लेकिन फिर भी उसे हर दिन जिंदा रखने वाली थी उसकी बेटी की हंसी और उसकी यादें। वही हंसी जो उसकी आत्मा में गूंजती थी और कहती थी, तू हार नहीं सकता पापा, तुझे जीना होगा मेरे लिए। दिन में जलती धूप और रात में जमा देने वाली ठंड, खाने के नाम पर कच्छप, पक्षी और बदबूदार पानी। लेकिन फिर भी जोश जीता रहा, जूझता रहा। एक बार उसे दूर समंदर में एक विशाल जहाज भी दिखा। जोश चीखा, कपड़े लहराए, रोया, लेकिन वो जहाज उसे देखे बिना चला गया। उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब गई। 11 महीने बीत चुके थे। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था। लेकिन फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014, जब किस्मत ने दरवाजा खोला। पानी में कुछ सूखे नारियल तैरते दिखे और जोश समझ गया, जमीन पास है। उसके अंदर एक तूफान उठ गया जो हड्डियों तक थक चुका था। उसने आखिरी ताकत जुटाकर नाव मोड़ी और दूर एक टापू दिखा, मार्शल आइलैंड। उस दिन जो नाव कभी उसकी जेल थी, वही आज उसे जिंदगी की गोद में ले जा रही थी। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो रो पड़ा, वो गिर पड़ा, लेकिन इस बार हार कर नहीं, जीत कर। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया, अस्पताल में भर्ती कराया। उसका वजन 60 किलो से घटकर 38 किलो रह गया था। शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं, सिर्फ एक जिंदा आत्मा बची थी जो कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, जब इंसान जीने की ठान ले तो समंदर भी घुटने टेक देता है।